बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सबतरीन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये स्टोरी जो है ये कनाडा से हमारी एक बहन की स्टोरी है, जो वहाँ पर जाकर आबाद हुई और एक बड़ी खुशगवार ज़िंदगी का उन्होंने आगाज़ किया। लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी में जो भूचाल आया और उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ही आप कहिए कि ऐसी तब्दील हो गई कि जैसे कभी वो इतनी खूबसूरत थी ही नहीं। जो मुश्किलात, परेशानियाँ हमारे बहन-भाई बाहर के ममालिक में जाते हैं या शादियाँ होती हैं तो सोचते हैं कि शायद हमारी वहाँ ज़िंदगी जो है वो बड़ी खूबसूरत होगी, लेकिन उसके बाद जो मुश्किलात आती हैं तो उनके बारे में आपको पहले से पता नहीं तैयार होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप तैयार भी हों तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ते ही कुछ ऐसे होते हैं और ये रिश्ता था नंद का रिश्ता। नंद का रिश्ता बड़ा अच्छा भी हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर जो देखते हैं कभी कोई जेलसी फैक्टर होता है, कभी बहन-भाई की ज़्यादा मोहब्बत जो बीवी को खिल जाती है, कभी बीवी और मियाँ की ज़्यादा मोहब्बत जो बहन को खिल जाती है और इसी हसद और जलन में कई दफ़ा मैंने बहुत अच्छे लोगों को, बहुत अच्छे इंसानों को, बड़े इबादत गुज़ार लोगों को इस हसद का शिकार होकर बहुत ही बुरा इंसान बनते भी देखा है। इंसान के अंदर शर जो है ना वो हर वक़्त मौजूद है। उस शर से हर वक़्त पनाह माँगनी चाहिए अल्लाह की, और अल्लाह से कहना चाहिए कि या अल्लाह, हमें किसी के साथ ज़्यादती करने वाला ना बनाना, हमें राह रास्त पर रखना। वो हदायत की राह जिसका तू कहता है कि उस राह पर आओ, हमें उस राह पर लाना, हमें उस राह पर रखना। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि इंसान की क्या औकात है, ये अल्लाह ही की ज़ात है जो आपको सीधे रास्ते पर रखे, और इसकी दुआ करना जो है वो लाज़िम है। अच्छा, अब जनाब होता क्या है कि ये जो बच्ची है इसकी शादी जो है कनाडा से आता है एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता, एक नॉर्मल मुतवसत घराने की ये बच्ची होती है। और जब इसका रिश्ता आता है तो माँ-बाप बड़े खुश होते हैं, क्योंकि लड़का जो है वो बाहर के मुल्क में इंजीनियर है, कनाडा में है। अब हमारी बच्ची जो है वहाँ पे जाएगी, बड़ी खुश-खुर्रम ज़िंदगी गुज़ारेगी। जब ये जो है इस बच्ची ने मास्टर्स किया था, अच्छी खूबसूरत लड़की थी। जब इसका रिश्ता लेकर आए वो लोग तो उन्होंने ये भी बताया कि बच्ची जो है उसने अपने मियाँ के साथ बाहर जाना है, वहाँ पे सेटल होना है। अब ये घर वाले बहुत खुश थे, रिश्ता बहुत अच्छा था, रिश्ता हो जाता है, शादी हो जाती है, ये ब्याह कर अपने ससुराल चली जाती है, पेपर वर्क कंप्लीट होता है, शौहर जो है वो आगाज़ में ही बाहर चले जाते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद ये भी अपने शौहर के पास चली जाती है। वहाँ पे जाती है, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है, घरदारी भी शुरू होती है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है आसूदगी भी है, जॉब अच्छी है, उसके बाद एक आपको ऐसा माहौल मिलता है जो एक सच्ची बात है, जो लड़कियों की ख़्वाहिश होती है कि मेरा अपना घर हो, मैं किसी के ज़ेर असर ना हूँ, और ज़्यादातर लड़कियाँ जो हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पसंद नहीं करती हैं। कई लोग बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन कई लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ऐसे में अगर आप इस तरह का आपको सारा माहौल मिल रहा है कि आपके पास आज़ादी भी है, पैसा भी है, फ़रावानी भी है, और उसके बाद फ़रावानी तो नहीं कहेंगे लेकिन आसूदगी है, और उसके बाद फिर आप जो है वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं, किसी की आपको सुननी नहीं है, अपने अंदाज़ में ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब जब वो वहाँ पर रहना शुरू करती है और उसकी शादी के 1 साल के बाद अल्लाह ताला उसको औलाद की नेमत से नवाज़ता है, उसकी सास जो है वो भी आती हैं, नंद भी आती हैं। अब जब इसकी सास और नंद यहाँ पर आती हैं और इसके यहाँ बच्चे की विलादत होती है, वो आकर यहाँ पर जब उसकी सास बाकायदा तौर पे देखती हैं कि कितने आराम से और आसूदगी से रह रही है, तो माँ तो अपने बेटे के लिए खुश ही होती है। लेकिन कभी-कभी ये जो मैं कहती हूँ ना कि हसद कई दफ़ा बहुत अच्छे-अच्छे लोगों को एक बहुत बुरा इंसान बना देता है। और वहाँ पर जब वो ये सब कुछ देखती हैं तो उनको अपनी बेटी के लिए एहसास होता है कि जो पाकिस्तान में अपने शौहर के साथ रह रही थी, और वो अपनी माँ के साथ आती है ज़रा घूमने का इरादा रख के भी, और दोनों आते हैं कि चलो बच्चे की विलादत है। लेकिन वहाँ पर बेटी भी बार-बार अपनी वालिदा को ये एहसास दिलाती है कि देखिए हम कितने मुश्किल हाल में रह रहे हैं, काश हम भी इधर आ सकते। अब उसकी वालिदा जो है अपने बेटे से बात करती हैं, कहती हैं कि कोई प्रोसेस करो, कोई इस तरह से करो कि तुम्हारी बहन जो है वो भी यहाँ पर आ जाए, वो भी आसूदा ज़िंदगी गुज़ारे। वहाँ पे तो इसके शौहर की कभी जॉब होती है, कभी नहीं होती है, और वहाँ हालात कुछ ऐसे हैं। दोनों मियाँ-बीवी जो है, नंद और उसका मियाँ जो है पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या पता इनका मुस्तकबिल को यहाँ पे बेहतर बन जाए। अब इसके भाई ज़ाहिर-सी बात है अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, और वो कहते हैं कि बिल्कुल आप परेशान ना हों, मैं कोशिश करता हूँ और हम इस प्रोसेस को शुरू कराते हैं। अब बहन जो है वहाँ पे बड़ा प्यार मोहब्बत भाई और बच्चों के साथ सब कुछ, और था भी प्यार, ये नहीं कि कोई दिखावे की चीज़ है, लेकिन भाभी के साथ भी बहुत सारा प्यार और सब कुछ कर करा के वो वापस आ जाते हैं। वापस आते हैं उसके बाद इनके शौहर को, ये जो लड़की है जिसकी शादी हुई कनाडा में, इनके शौहर को अब वालिदा जो है गाहे-बगाहे फ़ोन करके याद दिलाती रहती हैं। अब वो कहती है कि नंद जिसका पहले कभी बहुत अरसे में फ़ोन आता था, अब उसका तकरीबन हर दूसरे रोज़ फ़ोन आना शुरू हो जाता। उसके बाद उसकी नंद जो है उनकी अपने मतलब भाई से बात जब करती तो अपने मियाँ से कराती, बच्चों से कराती, और एक मोहब्बत, एक बॉन्डिंग जो पहले तो उस तरह से शायद ना थी, वो बिल्ड होना शुरू हो गई। वो कहती है कि म मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मैंने
तो समझा कि ये एक बड़ा खूबसूरत एक रिश्ता है और एक बॉन्डिंग, और जिस तरह मेरी नंद मुझे इतना प्यार दिखा कर गई थी तो मुझे सब बहुत अच्छा लगा, और मैं भी उनसे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर बातें करने लगी। उनसे रोज़ मैं अपनी डे रूटीन शेयर करती थी और उन्हें सब कुछ बताती थी जो कुछ घर में हो रहा है। और वो कहती है कि ये मुझे नहीं इल्म था कि आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि उनके शौहर ने प्रोसेस में डाला, और प्रोसेस में डालने के बाद उनकी बहन जो है उसने अब कनाडा आना था, पीआर के लिए अप्लाई किया, और वो तमाम जो प्रोसेस होता है मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। और उसके बाद फाइनली उसकी नंद और नंदोई अपने एक बच्चा था बिल्कुल गोद में, और दूसरा बच्चा जो है वो 2 साल का था, उसको लेकर वो यहाँ पर आ जाते हैं कनाडा। अब वो कनाडा जब आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने एक बिल्कुल छोटा-सा जो कम्युनिटी हाउस होता है जिसमें ग़ालिबन इनके पास 2 कमरे थे इस तरह से, और उसमें ये जो हैं आ जाते हैं। 1 कमरा इनके पास होता है, 1 कमरा इनके नंदोई के पास होता है, वहाँ पे ये लोग रहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब ये कहती हैं कि उस वक़्त तक मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, चौथा साल चढ़ चुका था, इनके यहाँ भी 2 बच्चे हो गए थे और उनके भी 2 बच्चे थे। और ये जब फैमिली यहाँ पर आ गई तो वो कहती हैं कि शुरू में तो हम बहुत अच्छा इनके साथ, बहुत खुश भी हुई मैं कि चलो एक रौनक हो गई, अपने आ गए। और वो कहती हैं मैंने बहुत आगे बढ़-बढ़ के इनकी खिदमत की, बहुत ज़्यादा जिस तरह मैं मैक्सिमम कर सकती थी। कहती हैं कि हमारे घर का निज़ाम जो है मेरे शौहर चला रहे थे, और उनकी तनख्वाह में हमारा अच्छा गुज़र-बसर हो रहा था, और मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे। लेकिन जैसे ये लोग आए और इनके पास इतनी कोई अमाउंट भी नहीं थी, जितनी अमाउंट ये लेकर आए थे, जो उनकी टोटल जमा पूँजी थी वो ले आए थे, लेकिन वो यहाँ के हिसाब से बहुत कम थी। अब जब इनके नंदोई ने जॉब सर्च करना शुरू की, उनको अभी जॉब नहीं मिल रही थी। उनकी नंद जो है, उनका चूँकि बच्चा बिल्कुल गोद में था, वो भी जॉब कर नहीं सकती थी और वो बिल्कुल घर में थी। अब वो कहती है कि अब ज़ाहिर-सी बात है, इनके शौहर पर 2 फैमिलीज़ का बोझ जब पड़ गया, तो हालात जो हैं थोड़े-से टाइट होना शुरू हुए। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, उनकी बहन थी और बहन के लिए उनके जज़्बात थे, और वो कहती हैं कि मैंने भी इस चीज़ को फ़ील किया और मैंने भी हर तरह से कोऑपरेट करने की कोशिश की। उसके बाद वो ये कहती है कि यहाँ तक मामलात आने शुरू हो गए कि घर में बच्चों के दूध और इन चीज़ों के ऊपर भी प्रॉब्लम्स जो हैं शुरू हो गई हैं, और मेरे शौहर जिनका मूड पहले हमेशा अच्छा रहता था, खुशगवार मूड में रहते थे, वो बात-बात पर चिढ़ना शुरू हो गए। जब कभी मैं कोई बच्चों की ज़रूरत या कोई चीज़ बताती तो वो चिढ़ जाते, मुझे झिड़क देते, और मैं कोशिश करती कि अब मैं उनसे कम से कम ये सवाल करूँ। लेकिन वो कहती है यहाँ तक तो चलो बात समझ आती है, अपनों के लिए इंसान कुर्बानी देता है, वो आई हैं यहाँ पर, और चीज़ें जो है हमें थोड़ी-सी करनी थी ताकि उनके लिए आसानी हो जाती। लेकिन वो कहती हैं कि नंदोई तो जॉब ढूँढ रहे थे और आखिरकार उनको एक लो वेज की जॉब तो मिल गई, लेकिन जो मेरी नंद थी वो चूँकि घर पे थी, वो बच्चे को सँभालती थी, लेकिन बच्चा तो मेरा भी बहुत छोटा था। लेकिन मैं सारे-सारे काम भी करती थी। वो काम थोड़ा बहुत कराती थी, लेकिन इतना कोई इनपुट नहीं देती थी। ज़्यादातर वो कमरे में अपने बच्चे के पास चली जाती, ये कह कर के वो रो रहा है, वो सोना चाहता है। बच्चा तो मेरा भी रो रहा होता था। कभी मैं उनको कहती कि ज़रा इसको भी देख ले, तो वो कोई ना कोई बहाना कर देती। कभी देख लेती और कभी छोड़ देती। कहती इन चीज़ों से मुझे थोड़ी तकलीफ़ तो होती थी, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि कौन-सा इन्होंने हमेशा रहना है, मुझे थोड़ा-सा इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। अच्छा, वो कहती कि घर के अखराजात तो बढ़ते गए। नंदोई जब जॉब कर रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी घर में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। जो भी वो लाते थे अपने बच्चों पे खर्च कर दिया, जबकि घर के तमाम अखराजात इनके शौहर अकेले सँभाल रहे थे। अब ऐसा होने से घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। ऐसे में आती है ईद। जब ईद आती है तो ईद पर इनके पास इतने पैसे नहीं इकट्ठे हो पाते कि ये बच्चों के लिए कपड़े बनाएँ, लेकिन इनके नंदोई जो है उन्होंने इतने पैसे ज़रूर जोड़ लिए थे कि वो अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बनाते हैं। ये चीज़ वो कहती हैं कि मैंने तो बहुत फ़ील की, लेकिन मेरे शौहर को ये चीज़ नज़र ना आई। मैंने जब ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में ज़िक्र किया कि हमारे बच्चों को भी तो नए कपड़ों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा कि अभी तो पीछे एक फ़ंक्शन हुआ था, उसमें बनाए थे, तो इनको वही पहना दो। और जब मैंने उनसे कहा कि देखिए उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि अपने आप को उनसे कंपेयर ना करो, वो लोग अभी आए हैं, अभी उनको सेटल होने में टाइम लगेगा। कहती मैंने खामोशी इख्तियार कर ली क्योंकि उनका अंदाज़ बहुत गुस्से वाला था, जैसे उन्हें मेरी बात नागवार गुज़री, और मैंने सोचा कि मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन मुश्किलात बढ़ती जा रही थी, कभी दूध नहीं है, कभी कुछ नहीं है, जो खाने की चीज़ लाई जाती थी, वो सब की सब इस्तेमाल हो जाती थी। कई दफ़ा वो कहती हैं कि मैं जब किचन में जाती थी बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, तो मुझे पता लगता था ना ब्रेड बची है, ना अंडे बचे हैं। रात ही रात खा ली जाती थी या सुबह के वक़्त खा ली जाती थी। ठीक है, वो कहती हैं खाने की चीज़ है, लेकिन दूसरे का एहसास भी ज़रूरी है। वरना आप कभी तो ऐसा हो कि बाहर से आते हुए आप कुछ तो ले आइए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये तमाम चीज़ें भी चलती रहीं। मैं मुझे इस बात का इल्म नहीं था, मैंने बल्कि सुना, जब मैं ये कहानी सुन रही थी, तो मैंने उसी दौरान में किसी से सुना कि ये कहा गया है, अब फरमान किसका है, गालिबन हदीस है, या मैं इस बारे में कोट नहीं कर सकती जब तक कि मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि 3 दिन तो आप मेहमान होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है आपने अपना कंट्रीब्यूशन करना होता है। यानी कि आप किसी के घर अगर जाते हैं, तो आप 3 दिन तो मेहमान हैं, आपकी मेहमान नवाज़ी की जाए, लेकिन उसके बाद
आप मेहमान बन के ना बैठ जाएँ, बल्कि फिर आप घर का फ़र्द बनने की कोशिश करें, घर के कामों में आप शामिल हों। और मुझे बड़ी अच्छी और खूबसूरत लगी ये बात। शायद ये मेरे ज़हन में भी नहीं थी। तो मेरे लिए भी एक ये बात थी जिसको मैंने सोचा कि आइंदा इस पर अमल किया जाएगा। तो और करना चाहिए, और आप लोग भी कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ तक भी बात जो है वो चल तो रही थी, अब दिल में थोड़ी-सी खिच तो पड़नी शुरू हो गई थी। ज़िंदगी जो बहुत खूबसूरत थी, बात-बात पे शौहर की झिड़क, डाँट, खर्चे की तरफ से तंगी, और ये चीज़ें तो चल ही रही थी। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा जब आगे की चीज़ें होनी शुरू हुई तो वो तकलीफ़ हो गई। वो कुछ इस तरह से कि अब इनके शौहर का गुस्सा इनके ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। वो गुस्सा इसलिए बढ़ना शुरू हो गया कि वो इनको बात-बात पे झिड़क देते थे। जब ये अगर कभी सो रही हैं तो इन्हें कहते थे, "ये क्या तुम सारा वक़्त सोती रहती हो?" तो वो कहती, "मैं तो आज सोई नहीं।" तो कहते, "लो, सारी दोपहर तो तुम सोती रही हो।" तो फिर उनको याद आया कि हाँ, मैं दोपहर को 1 घंटे के लिए सोई तो थी, और वो भी मैं नंद को अपनी बताकर सोई थी कि मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा रही हूँ, क्योंकि मैं रात को ठीक से सो नहीं पाती हूँ और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये बात जो है इनको बड़ी खटकी, बल्कि क्योंकि कुछ अरसे से कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी कि मियाँ जो है उनके ये समझना शुरू हो गए थे कि मेरी बीवी बहुत आसाइश पसंद हो गई है, और मेरी बीवी जो है वो हर वक़्त शायद आराम करती है, और मेरी बहन जो है वो सारे काम करती है। ये सारी चीज़ें वो नोट तो कर रही थी, लेकिन उस वक़्त तक उन्हें कन्फ़र्म ना हुआ था जब तक कि ये जुमला उन्होंने अपने शौहर के मुँह से ना सुना, और फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से उनके शौहर की एक तरह से ब्रेन वॉशिंग हो रही है। बड़ी माज़रत के साथ, ये बहुत सी बहनें जो हैं गलत कर जाती हैं, जो कि बहुत गलत है। मियाँ-बीवी के दरमियान फ़साद डालना, या मियाँ-बीवी के दरमियान ऐसी बात लेकर आना जिससे उनके दिल में कोई बाल आए अपनी बीवी के लिए, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। कहते हैं कि मियाँ-बीवी में जो दूरी डालने की कोशिश करता है तो खुदा का अर्श जो है वो हिल जाता है। ये हम सुनते हैं, हम ये बात सुनते हैं। अपनी ज़िंदगी में कोशिश किया करें कि पॉज़िटिविटी को लाएँ और लोगों की ज़िंदगी को आसान इसलिए बनाएँ ये सोचकर कि आप अल्लाह को जवाब दें। ये ना सोचें कि वो हमसे बेहतर है, वो आसूदा हाल है। यही तो शैतान आपके दिल के साथ कर रहा होता है। इन चीज़ों को अपने आप से दूर करें। जो गलतियाँ होंगी उसपे माफ़ी माँगे, और आगे के लिए अपने लिए एक बेहतरी लाने की कोशिश करें। इस चीज़ ने उस खातून को इतना परेशान कर दिया, इतना वो टेंशन में रहना शुरू हो गई कि जब भी वो अब अपने शौहर को क्लैरिफ़िकेशन देने की कोशिश करती तो वो इनसे झगड़ पड़ते। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने कमरे में उन पर हाथ भी उठा दिया। वो कहती हैं कि मैं इतनी मेरी ज़िंदगी टेरेबल हो गई, और लग नहीं रहा था कि वो लोग अपना कोई घर ढूँढेंगे। नहीं लग रहा था कि वो लोग कोई अपने लिए बंदोबस्त करेंगे, कोई जॉब का और मज़ीद कोई बेहतर अपना इंतज़ाम करेंगे। वो तो पक्के ही इस घर में होकर रह गए। कहती हैं कि इन चीज़ों ने मेरे पे इतना बुरा असर डाला कि आहिस्ता-आहिस्ता मेरी हेल्थ जो है वो ख़राब होनी शुरू हो गई, और मैं ज़हनी मरीज़ा बनती गई। इस चीज़ का मुझे उस वक़्त तक अंदाज़ा नहीं हुआ था कि जब तक कि मेरे शौहर ने फिर ये रियलाइज़ किया। वो कहती हैं कि एक दिन मैं कमरे में दरवाज़ा बंद करके मैं रो रही थी, और मेरे शौहर जो है वो कहीं बाहर से आए, और उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा जो है वो ज़ारो-कतार रो रहा था, और मैं भी रो रही थी। उन्होंने दरवाज़ा पीटा, मैंने दरवाज़ा खोला, वो अंदर आए और मुझे बहुत बुरी तरह से झिड़का। लेकिन उसके बाद शायद उनकी अपने किसी दोस्त से बात हुई जिन्होंने उनके जब फिर सब तमाम हालात सुने, और फिर उनको थोड़ा-सा समझाया कि इस चीज़ को देखो, लगता है कि भाभी जो है उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो रहे हैं, और फिर उन्होंने शायद इनको समझाया कि ये आपके घर में ये जो तमाम तरह का माहौल है, तनाव है, उसकी वजह से, और आपके बच्चों की जो आगे हेल्थ है वो मुतासर होगी। जब उन्होंने शायद अपने बच्चों का सुना तो उन्हें ये एहसास हुआ कि मुझे वाक़ईतन अपनी बीवी की टेक केयर करनी है, क्योंकि अगर मेरी बीवी की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो मेरे बच्चों की हेल्थ अच्छी होगी, और फिर मेरे घर में सुकून होगा। उसके बाद वो कहती हैं कि वो इनको डॉक्टर के पास भी लेके गए, उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उससे ये काम हुआ कि उस डॉक्टर ने इनके शौहर की भी थोड़ी-सी थेरेपी वगैरह की। ज़ाहिर-सी बात है, जब कभी भी होता है काउंसलिंग तो उसमें मियाँ-बीवी दोनों जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद वो कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में थोड़ी-सी बेहतरी आई, और उनके शौहर ने अपने रवैये को दुरुस्त किया, और अब चीज़ों को न्यूट्रल लेकर चलना शुरू हुआ। बल्कि यही नहीं, उन्होंने अपने नंद की थोड़ी और मदद की, और उनसे कहा कि आपको मैं थोड़ा-सा सपोर्ट भी कर दूँगा, लेकिन आप एक अलग घर लेकर रहें, ताकि हम अपने घर में चीज़ों को थोड़ा-सा सेटल कर सकें। क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा भी हुआ, और वो साइकोलॉजिस्ट ने भी उनको ये एक्सप्लेन किया कि कल को आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी हैबिट्स जो हैं, आपस में बच्चे मिंगल होंगे, हर वक़्त खेलेंगे, कूदेंगे, उनकी एक रूटीन नहीं बन पाएगी, तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही मुश्किल हो जाएँगी। इन चीज़ों ने उस बच्ची के ज़िंदगी में, उस लड़की की ज़िंदगी में थोड़ी आसानी लाई। हाँ, वो कहती है फाइनेंशियली हमें अभी भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनके नंदोई जो है अभी इतना नहीं करते हैं, और उनको सपोर्ट करने के लिए मेरे शौहर जो है अपनी अमाउंट में से एक अच्छी अमाउंट जो है उधर देते हैं। लेकिन अब घर में जो सुकून है, जो हमारी जो एक टेंशन्स थी वो जैसा ख़त्म हुई हैं, और मैंने अपने शौहर को इतनी तवज्जो दी, उन्होंने मुझे दी, कि हमारे घर में बहुत बेहतरी आई है। तो मैं सिर्फ़ ये कहानी सुन के एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन तमाम बहनों से, उन तमाम रिश्तों से जो हसद में आकर
दूसरों के घर बर्बाद करते हैं, खुदा के लिए, अपनी बेहतरी के लिए दुआ किया करें और अपनी ये जो इतनी एनर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के घरों को ख़राब करने के लिए, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करके उस तमाम तर एक्टिविटी और उस एक्टिव ब्रेन को अपने घर को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करें। लोगों के घरों में तकालीफ, परेशानियाँ लाने की वजह ना बने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।